गला प्रेसिजन की शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर शेयर करीब 42% के प्रीमियम के साथ 750 रुपए पर लिस्ट हुआ है। कंपनी का इश्यू प्राइस 529 रुपए का था। अब लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है, ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं, इन सब चीजों को समझने का वक्त आ गया है। मेरे साथ है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट। मेरे साथ है किरीट विशांजी गला, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है गला प्रेसिजन इंजीनियरिंग के। साथ में है बालकृष्ण जालान जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गला प्रेसिजन इंजीनियरिंग के। सबसे पहले मिस्टर गला, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि लिस्टिंग के बाद अब निवेशकों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि ग्रोथ के क्या ड्राइवर्स हैं आगे चलकर। अगर आप देखें तो आपके हिसाब से कंपनी की ग्रोथ जो अब तक की हुई है उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए क्या ड्राइवर्स हैं? देखो, ग्रोथ के ड्राइवर बेसिकली जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो हम compete करते हैं यूरोपियन कंपनियों के साथ, तो हमारा एक की डिफरेंशिएटर प्रिसीजन है। हमारा की डिफरेंशिएटर माइक्रोन्स है। अभी ड्राइवर्स तो ग्रोथ मार्केट की जो साइज है, तो फास्टनर की मार्केट जो हम 6 साल से कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डाले हैं और ऑल सम प्रोडक्ट हम चेन्नई प्लांट में डेवलप करेंगे। तो अभी ऑलरेडी हम आउट ऑफ 100 बिलियन मार्केट, ये करीबन 80-90 हज़ार करोड़ का मार्केट है ग्लोबली, उसमें हम सिर्फ 1 बिलियन अभी एड्रेस कर रहे हैं। बट हम प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे जिसके कि हम 4 से 5 बिलियन की मार्केट एड्रेस करें ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 years। तो हमारा ग्रोथ ड्राइवर बेसिकली इज गोइंग टू बी मार्केट साइज, मार्केट एक्सपेंशन एज वेल एज सम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। जैसे हम इंडिया और यूरोप में काफी स्ट्रॉन्ग है अभी, बट यूएस इज ए ग्रोथ एरिया वेयर वी आर फोकसिंग फॉर लास्ट 1 or 2 years। तो वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो यूएस ऑल्सो एज अ ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी अनदर ग्रोथ एरिया। मिस्टर जालान, आज आईपीओ के प्रोसीड से आप चेन्नई में एक नया प्लांट शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे आपकी कैपेसिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसका कितना इम्पैक्ट आपके रेवेन्यू पर भी देखने को मिलेगा? जरूर जी। तो बेसिकली जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जो इशू का है, उसमें 37 करोड़ हम चेन्नई प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका पूरा ऑपरेशनल हमारा टारगेट है कि Q4 और FY25 दिस ईयर के लास्ट क्वार्टर तक हो जाए। एंड जो हम इससे कैपेसिटी देख रहे हैं वो अराउंड 110 से 120 करोड़ की कैपेसिटी देख रहे हैं। तो ये कैपेसिटी से जो टर्नओवर रेवेन्यू होगा वो हमारा रेवेन्यू में सब्सटेंशियल ऐड करेगा। एक सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है और इसका जो टर्न अराउंड टाइम है ओवरऑल वो कितना रहता है आमतौर पर? श्योर। तो जस्ट टू एक्सप्लेन दी ऑर्डर बुक, उसके पहले जस्ट एक्सप्लेन कि दिस इज अ प्रिसीजन इंजीनियरिंग, जहाँ पे कस्टमर और गाला मिलके कोई भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में लेते हैं। एंड वो डेवलपमेंट में काफ़ी साइकिल टाइम लगता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को वैलिडेशन करना, प्रोडक्ट को मार्केट में वैलिडेट करना, जिसको फील्ड टेस्टिंग बोलते हैं, और ये सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो कस्टमर कभी भी जब ये गाला को अप्रोच करता है तो मिड टू लॉन्ग टर्म 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर मिनिमम होराइजन देखता है कि वो ये पार्ट, ये कंपोनेंट, ये प्रिसीजन स्प्रिंग्स, फास्टनर, ये ओवर ए पीरियड कंटिन्यू लॉन्ग टर्म में बाय करती रहेगी। हमारे जो मेजरली OEMs हैं अक्रॉस ऑल डिफरेंट सेगमेंट, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर हैं हमसे 1 से 2 साल एडवांस में बात करते हैं, समझ लेते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं, गाला उसमें कितने शेयर ऑफ बिजनेस दे सकता है। एंड नंबर 3 फॉलोड बाय देन दे डिसाइड एंड दे गिव दी प्रोजेक्शंस फॉर अ ईयर, जहाँ पे हमको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाती है, हमको मटेरियल प्लानिंग क्या करनी है, कैपेसिटी के लिए प्लान क्या करना है। एंड 3 to 6 मंथ की वो क्लियर कट शेड्यूल देते हैं। तो जिस तरह का पूरा ये मॉडल है, तो नॉर्मली हमको 3 to 6 मंथ इन एडवांस विजिबिलिटी मिलती रहती है कि क्या तरह की हमारी पाइपलाइंस हैं ऑर्डर बुक की या शेड्यूल्स की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी डू द प्लानिंग। एज फार एज द कन्वर्जन इज कंसर्न, देर आर 2 टाइप ऑफ थिंग। वन इज बेसिकली देर इज अ कस्टमर ने क्लियर कट प्लान पोजीशन दी है, जो मेजोरिटी केसेस में आते हैं, या PO दे देते हैं। तो उसका हम प्लान फॉर रॉ मटेरियल हम 3 महीने पहले से करते हैं। मटेरियल आने के बाद में नॉर्मली 1 महीना 15 days to 30 days डिपेंड अपॉन आइटम एंड प्रोडक्ट हमको उसको कन्वर्जन में लगता है। डिपेंड अपॉन, अगर कोई कस्टमर हमारा इंडिया मार्केट में तो 5-7 days में उसको माल मिलता है। अगर कोई कस्टमर यूरोप में है, US में है, तो उसको 30 days to 60 days डिपेंड अपॉन कौन से डेस्टिनेशन पे है उसको माल मिलता है। मिस्टर गला, IPO के इंटरव्यू में आपने बताया था मुझे कि आप रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा जो है वो आपके फास्टर सप्लाई में जाते हैं, उसके अलावा हेवी व्हीकल्स के लिए भी जाते हैं, लेकिन क्या 2 व्हीलर सेगमेंट में भी आपकी कुछ प्रेजेंस है? क्या 2 व्हीलर सेगमेंट में भी आपके फास्टर्स और स्प्रिंग्स यूज होते हैं? नहीं, आप पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में हमारा मेजर सप्लाई विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ग्लोबली वेस्टास है या सैनवियन है या जनरल इलेक्ट्रिक है, ये इनको जाता है।
दूसरा जो आप बात कर रहे थे वो मोबिलिटी सेगमेंट या इंडस्ट्रियल सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली इन मोबिलिटी देखिए, टू व्हीलर के जो सस्पेंशन में जो स्प्रिंग्स वगैरह लगती हैं वो कमोडिटी है. गाला इज नॉट अ कमोडिटी प्लेयर एट ऑल. वी compete ओनली विथ मेनली यूरोपियन कंपनीज. इन इंडिया अगर हम देखते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है तो वो हमारा प्रेफरेंस रहता है, या ग्लोबली भी हम वो करते हैं जो कमोडिटी नहीं हो, जिसमें कोई टेक्निकल चैलेंज हो, जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी हो. तो ये टू व्हीलर का सेगमेंट हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं. ब्रेक के कुछ पार्ट्स बनाते हैं, अदरवाइज कॉमन जो कमोडिटी स्प्रिंग्स हम लोग नहीं बनाते. जैसे जस्ट टू ऐड लाइक अगर टू व्हीलर में भी जैसे हम अगर कुछ है तो जैसे एंड्योरेंस को हम लोग क्लच प्लेट क्लच स्प्रिंग सप्लाई करते हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट्स होता है उनके ट्रांसमिशन सिस्टम का, या कुछ ब्रेक्स के रिलेटेड क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं वो हम सिर्फ सप्लाई करते हैं. जैसे शेफलर हो गया, तो शेफलर जो ट्रांसमिशन में हमारी जो स्प्रिंग्स लगती है वो शेफलर इंपोर्ट कर रहा था, तो हम वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे फोकस करके वो सब सारे डेवलप किए हमने. मिस्टर गाला, लिस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और बहुत शानदार लिस्टिंग हुई है, बहुत मजबूत लिस्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब लिस्टिंग के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको आपकी कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं इस आईपीओ के दौरान, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा. एंड आई थिंक ये जो ट्रस्ट हम पे दिया गया है रिटेल इन्वेस्टर का और इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, इसको हम बहुत बखूबी से निभाना चाहते हैं. ये एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और पहले भी हमारी कंपनी में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आए थे, तो हमने हमेशा ये समझा कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के प्रति रहती है, और हम ये चाहते हैं कि पूरी निष्ठा से काम करें, पूरे सच्चाई से काम करें और जेन्युइनली काम करें, ट्रांसपेरेंसी से काम करें, जिससे कि हम सबको जस्टिफाई कर सके कि हमारे पे ये जो विश्वास दिया गया है उसको हम बखूबी निभाएं. मिस्टर गाला, मिस्टर जालान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आज आपने समय निकाला लिस्टिंग के दिन और हमसे बात की. आप दोनों को लिस्टिंग की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई. और ये थे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जिनसे हमने बात की कि अब लिस्टिंग के बाद कंपनी के ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स हैं.